हेलो स्टूडेंट्स, तो करते हैं हमारे पास एक अनदर 3 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस लेवल 2 का। सो क्वेश्चन हमारे पास ऑल इंडिया 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली, स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले आपको गॉस लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। हमें पता है गॉस लॉ क्या कहता है कि दैट द टोटल, हमारे पास गॉस लॉ ये कहता है कि जो आपकी कोई भी सरफेस इंटीग्रल कह लो, आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड बॉडी का, वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट बॉडी। ठीक है, गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड बॉडी इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस या बॉडी। ठीक है, ये हमें पता है गॉस लॉ कहता है, हमने पढ़ा है वन शॉट में भी, सबको पता है। ये आप लिख सकते हो। आगे है अ क्यूब हुज ईच साइड ए, हमारे पास एक क्यूब दिया है जिसकी हर एक साइड ए के इक्वल है, इस कैप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। गिवन बाय ई इज इक्वल टू सी एक्स, जिसका हमें एक्सप्रेशन दिया है जहाँ पे सी आपका एक पॉजिटिव डायमेंशन, एक कांस्टेंट है। सो फाइंड, हमारे पास दो पार्ट्स है इसके। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस पूरे क्यूब के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी सरफेस का निकलता है जहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस सरफेस को फाड़ते हुए कह लो या आप चीरते हुए जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस सरफेस को, उसी सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी तो ऐसे जाएगी, यहाँ पे एक्स लिखा है ना एक्स एक्सिस में, तो ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे एक तो ये वाला सरफेस आपका, ये वाला सरफेस, ये एंड ये वाला सरफेस, इन दोनों के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, बिकॉज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो वो इस और इस सरफेस के थ्रू ही पास आउट होगी। ठीक है, सो ये आपका लेफ्ट सरफेस हो गया। इसका हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम EL, और ये आपके पास राइट सरफेस हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास हो जाएगा लेट से ER। ठीक है, सो सबसे पहले हमें फ्लक्स पता है क्या होता है। फ्लक्स होता है आपका डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ठीक है, सो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए दोनों सरफेस की, देन ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर हम बात करें EL की, यानी कि जो आपका लेफ्ट सरफेस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो इसका, अगर हम फ्लक्स की भी नीचे बात कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, EL और इसका जो एरिया है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और cos थीटा। ठीक है, साथ साथ देखते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको x दिया हुआ है। ठीक है, Cx इसका फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे पुट करेंगे Cx। ठीक है, सो C लिखेंगे एज इट इज कांस्टेंट है। x की बात करें तो x से आपका अगर लेफ्ट सरफेस की बात करें, ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है, लेफ्ट सरफेस का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है वही आपकी x की वैल्यू है। तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ये आपका ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट सरफेस का कितना डिस्टेंस है a, तो यहाँ पे CA आ जाएगा। ठीक है, तो ये C आपकी, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, CA लिखेंगे। CA हो गया। एरिया की अगर बात करें तो इसका A साइड है ना, A साइड है, तो एरिया क्या होगा इस पर्टिकुलर सरफेस का, ये पर्टिकुलर जो सरफेस आपका स्क्वायर फॉर्म में है, तो एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर। इसकी साइड कितनी है A, तो A का स्क्वायर। ठीक है, A का स्क्वायर एंड cos थीटा, थीटा आपका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, और एरिया वेक्टर आपका यहाँ पे हमने शो किया हुआ है पहले से, ये फिगर आपको गिवन है यहाँ पे है, तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है 180 का। एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। ठीक है, सो एंगल कितना है cos, आपके पास cos 180। ठीक है, cos 180 एंगल है, तो यहाँ पे cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपका कितना हो जाएगा -a³c। ठीक है, ये आपका फ्लक्स हो गया लेफ्ट सरफेस के थ्रू। ठीक है, अगर राइट सरफेस की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, Cx, तो यहाँ पे अगर x क्या है आपका राइट सरफेस का ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से ही आपका राइट सरफेस कितने डिस्टेंस पे है, a एंड प्लस a 2a। ठीक है, तो ये C2a आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई राइट सरफेस के थ्रू। एंड फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स होगा आपका ER S cos थीटा। अब थीटा कितना होगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में है, यहाँ पे है, और इसका एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस पे इधर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ cos 0, सो ये आपका cos 0 का वैल्यू 1 होता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका C2a। एरिया की बात करें तो एरिया इसका भी अगेन a स्क्वायर होगा 2a³c। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दोनों वैल्यू। हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे
सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों के इनको एरियाज, फ्लक्सेस को, हम दोनों के जो फ्लक्सेस हैं इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके। तो यहाँ पे 2a क्यूब है, ये 2a क्यूब सी है, माइनस हमारे पास a क्यूब सी, ठीक है। सो इन दोनों के फ्लक्सेस को हम मतलब ऐड करेंगे ना स्टार्टिंग में इस तरह से, ये आपका लेफ्ट सरफेस का फ्लक्स है प्लस राइट सरफेस का फ्लक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो नेट फ्लक्स आएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरह से माइनस की पॉजिटिव वैल्यू है आपकी, तो आपके पास a क्यूब सी और फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, इतना फ्लक्स बेसिकली आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब, कि आपका क्यूब के इनसाइड नेट चार्ज कितना है। सो वी नो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ आपका फ्लक्स चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फ्लक्स हमें ऑलरेडी पता है कितना था, a क्यूब सी, फ्लक्स हमें पता है ऑलरेडी a क्यूब सी था इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज आ गया टोटल a क्यूब सी एप्सिलॉन नॉट, ये आपका नेट चार्ज है थ्रू द क्यूब। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी और टॉपिक में भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज वन शॉट देख सकते हैं, इस चैनल पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का वन शॉट अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं एंड बता सकते हैं आपको कैसा लगा, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है।